अतिशय क्षेत्र थुबोंजी में मुनि पुंगव श्री द्वारा मुनि ऐलक शुल्लक और आर्य का दीक्षाओं को लेकर अब स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज शीघ्र ही अपने कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। ये कब और कहां होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा। आइए देखते हैं इससे जुड़ी खबर। 7 नवंबर को देश भर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। इसी श्रृंखला में अशोकनगर के अतिशय क्षेत्र थुबोंजी में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में मौजी बंधन संस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिज्ञासा समाधान के मंच संचालन करता भैया जी द्वारा लोगों के जो एग्जिट पोल सामने आए उसे उन्होंने विश्वविख्यात बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के दौरान मुनि पुंगव श्री के समक्ष व्यक्त किया। आइए सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा प्रश्न ये है, आज जब आप गुरुदेव यहाँ पर संस्कार कर रहे थे तो उस समय हमारे मन में मेरे पर्सनल मन में और तमाम भारत के लोगों ने मुझसे ये बात कही। ये बात के लिए उन्होंने कहा कि तुम कहो गुरुदेव सुधासागर जी महाराज से कहो कि जैसा आज का दिन आपने बच्चों के संस्कार के लिए दिया है ऐसा ही कोई सा दिन गुरुदेव आप मुनि दीक्षा, ऐलक दीक्षा, छुल्लक दीक्षा, आर्य का दीक्षा देकर गुरुदेव आप इस मंच को और इस अतिशय क्षेत्र हम नहीं जानते थुबोंजी या दर्शनोदय क्यों लिखा जाता है, लेकिन जब यहाँ पर दीक्षाएं हों तो यहाँ पर वह दृश्य उपस्थित होगा जो अतिशयकारी महसूस होगा, साबित करेगा। एक बात पूरा सदन तालियों का उद्घोष करे। मेरे साथ में जो हैं, मेरा पर्सनल निवेदन, हाथ उठाकर निवेदन करें गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करें, गुरुदेव हमारी ये जिज्ञासा कब शांत होगी, कृपा करके हमारी जिज्ञासा को शांत करें। तब स्वयं मुनि पुंगव श्री ने उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए दीक्षाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों को विराम देते हुए कहा। पहली बात, मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये वह बात साधु के मुख से ही शोभा होती है। प्रश्नों की समीक्षा करना बहुत कठिन होता है। एक बार आचार्य श्री के मूक माटी लिखी तो ज्ञानपीठ वालों ने कहा कि संपादन कराएं, तो आचार्य ने कहा अच्छा मेरी वाणी का संपादन होगा। तो समीक्षा के लिए वो एक प्रसंग था, एक स्थितियाँ थी, पर्पस कोई नहीं था, संकेत कोई नहीं था। एक मैं कोई पर्पस और उद्देश्य को लेकर कभी प्रवचन नहीं करता। मेरा प्रवचन तो सहज भाव में बहता जाता है, जो आता है वो कह देता हूँ। जिसके पुण्य से कहा गया हो उसका पुण्य जाने और जिसके पाप से कहा गया हो उसका पाप जाने। इसलिए कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं रहता। प्रवचनों में कभी पर्पस रखा भी नहीं जाता। प्रवचन में तो वह सत्य और यथार्थ को उद्घाटित किया जाता है जो यथार्थ होता है। लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज बोले, जब मैं अनियति बिहारी हूँ तो जिस कार्यक्रम के लिए आप सोच रहे हो उसे भी अनियत ही रहने दो। ये सुनते ही पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। इसलिए अब जो प्रश्न तुम लोगों के आ रहे हैं, ये प्रश्न में मेरे मुख से तो तुम कहलवा नहीं पाओगे। जब मैं अनियति बिहारी हूँ, हमारे आचार्य से भी कभी घोषणा नहीं करते थे और न कहते थे। जब अनियति प्रवचन होता है, अनति बिहार होता है, तो जो कार्यक्रम की आप सोच रहे हो वो भी अनियत ही रहने दो। मतलब स्पष्ट है कि मुनि पुंगव अपने दीक्षार्थियों को एक अनियति संत की तरह कभी भी दीक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि आचार्य श्री जब भी कोई कार्य करते थे तो लोग एग्जिट पोल लगाते थे, तो फिर तुम भी वही अंदाजा लगाकर तुम भी एग्जिट पोल लगाना शुरू कर दो। अब रही बात अलग है कि आचार्य श्री जब कार्य करते थे तो लोग एग्जिट पोल जरूर लगाते थे और वो अंदाज लगा करके तुम भी एग्जिट पोल लगाना शुरू कर दो और तुम्हें जो पता चल जाए तो तुम अपने हिसाब से घोषणा करो, तुम अपने हिसाब से निर्णय करो, तुम अपने हिसाब से अंदाज करो।
मेरा तो जो है वही पैटर्न चलता रहता है। जो जिस समय जब हो जाए उसी समय उसको मैं मानता हूँ। इसके बाद उन्होंने आखिर स्पष्ट कर ही दिया कि होना तो है ही, लेकिन वो कब, कहां, कैसे और किस रूप में होगा वही तो अनियत है। हालांकि उसके बाद उन्होंने इसे अपने विहार से भी जोड़ दिया कि होना तो है लेकिन कब होगा वह भी अनियत है। होना तो है ही, लेकिन वो कब कैसा होगा उस नियत धारा को विहार तो होना ही होता है, लेकिन कब होगा वही तो अनियत है। होगा कि नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विहार तो आहार तो होना ही है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो अनियत है कहाँ, होना तो है ही। इसी प्रकार कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो नियत है, होते हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में हो जाएंगे उसको अनियत रहने दो। और तुम्हारे अनुमान भी तो चलने दो, तुम्हारे अनुमानों में कितनी ताकत है। क्योंकि हवाओं के उड़ कर के जो वारसेब चलते हैं उसका एक बड़ा मीठा मीठा मजा आता है। जितनी ये वारसेबें चलती है ना, मुझे बड़ा उसमें मीठा मीठा मजा आता है? बहुत आनंद आता है। मीठे मीठे वारसेब चलना शुरू हो जाते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ, शुरू हो गया कहाँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके अनुमानों में कितनी ताकत है वह भी चलने दो, देखते हैं क्या होता है। गुरुदेव के इस भाषण को सुनते ही चारों ओर ये खबर वायरल हो गई। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।